हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीजेस स्टडी में। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको थोड़ा कुछ और टर्म्स भी समझनी पड़ेंगी। तो वो जो टर्म्स हमारे पास है वो है कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, नंबर की जो लिस्ट होती है, सपोज हमारे पास ये होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं। होल नंबर्स क्या हुए? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, तो इसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो या तो अपने से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, और इसके अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते। मीन्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय द नंबर एंड इटसेल्फ, बाय द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने और 1 के अलावा भी और अदर्स नंबर्स के साथ भी डिविजिबल हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो क्या है ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स? कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्राइम नंबर्स के बारे में। देखिए, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, लाइक हमारे पास एक नंबर है 2। ओके, तो इस नंबर को अगर हम, तो ये किस किस से डिवाइड हो सकता है? इट इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड 2। इसका और किसी नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा नंबर कोई और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 एंड 3 ओनली। इसी तरीके से हम और नंबर ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 7 को हम किस तरीके से कर सकते हैं? इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड 7 ओनली। इसको किसी और नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से और बहुत सारे नंबर हैं, लाइक 11, 13 एंड 17, 19। तो ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से या फिर 1 से डिवाइड किए जा सके, तो उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके अलावा जो नंबर्स आते हैं, लाइक हमारे पास कंपोजिट नंबर के लिए जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सपोज हमारे पास एक नंबर है 4, तो इसको हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसको खुद से 4 को 4 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? देखिए, इसमें या ये 1 से भी डिविजिबल है, ये अपने खुद के नंबर से भी डिविजिबल है, और इसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है। मीन्स मोर देन 2 नंबर्स यहाँ पे हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। सपोज हमारे पास है 8 नंबर, तो ये किस किस से डिवाइड हो सकता है? इट कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2, 4 एंड 8। तो इसमें फिर ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये भी डिविजिबल है 1 से और 8 से। इसके अलावा अदर नंबर से भी ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो नंबर्स 1 और इटसेल्फ अपने के अलावा और नंबर से भी डिवाइड किए जा सके, वो नंबर हम कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, द नंबर्स which can be divided by 1 and itself only। ये केवल 1 से और अपने आप से ही डिवाइड किए जा सकते हैं, आर प्राइम नंबर्स। ओके, इसी तरीके से कंपोजिट नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, जो डिवाइड किए जा सके, be divided by 1 itself and other number also। मीन्स ये मोर देन 2 इसके जो होते हैं हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने कंपोजिट और प्राइम नंबर्स को समझ लिया। ओके, अब जो आता है वो आता है फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे? देखिए, प्राइम कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करना है। अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, सपोज हमारे पास, हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है 60
और हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन या करते आए हैं, पिछली क्लासों से करते आए हैं फैक्टराइजेशन, तो इसमें हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो प्राइम हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इसके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हो। तो हम इस तरीके से इसको फैक्टर इसके करेंगे। तो जो इसके फैक्टर्स निकल के आए हैं वो ये आए निकल के, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन किया है, और जो हमें ये फैक्टर्स मिले हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अगर आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप कैसा करेंगे? क्या आपका इसका ही डिफरेंट आएगा? आपका आंसर डिफरेंट आएगा। सपोज आपने इसको करना स्टार्ट किया और मैंने तो फर्स्ट में नंबर लिया है 2, हो सकता है आप इसमें ले लें 3, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से किया, ये आपकी साइड से कर रही हूँ मैं, और इस तरीके से हमने इसको ले लिया है। तो ये हमारी जो इसके फैक्टर्स निकल के आए हैं वो आए हैं 3, 2, 5 एंड 2। ओके, तो मेरा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन था और आपका क्या है? मेरे में 2 टाइम्स 2, यहाँ भी 2 टाइम्स 2, 3 एंड 5, और यहाँ पे भी 3 और 5 है। ओके, नंबर्स तो वही है, फैक्टर्स तो वही है, बट इनका ऑर्डर चेंज है। तो यही तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी यही बोलती है, इफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, ये सब फैक्टराइज हो सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। और ये प्रोडक्ट जो होगा, जो हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे ये यूनिक होंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ निकले और आपके कुछ निकले, आपके और हमारे सेम निकलने वाले, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। बस इतना हो सकता है इसमें कि आपका ऑर्डर अलग हो और मेरा ऑर्डर अलग हो। तो इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम को हमने यहाँ पे, इसका जो स्टेटमेंट है हमने खुद ही इसे करके निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेटमेंट जो है इसका, इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड as product of prime number, prime numbers, and this factorization, ये जो फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक होगा, मीन्स सेम होगा, सबके लिए सेम होगा, ये इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। तो ये आपकी हो गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मीन्स हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, भले ही जो इनका ऑर्डर हो वो डिफरेंट हो जाए। अब लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 by n ends with the digit 0। देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप कि क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ये, कि कोई नंबर हमें 4 to the power n दिया है जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, एंड किसी भी वैल्यू के लिए, n के किसी भी वैल्यू के लिए क्या 4 by n को सॉल्व करने पर उसके वंस प्लेस में उसका जो एंड वाला उसका डिजिट आएगा, क्या वो 0 होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास हमें दिया है 4 to the power n, और n है नेचुरल नंबर्स, मीन्स n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड इस तरीके से। ओके, जब हम इसमें सपोज हम n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1, एंड इसी तरीके से 4 n की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं, फिर 4 की वैल्यू 3 रखते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा 4। तो 4 की को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसी तरीके से
4 की पावर 2 है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 की पावर 2 क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 4, या फिर हम इसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 4। ओके, इसी तरीके से हम 4 टू दी पावर क्यूब है अगर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ओके, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, मीन्स इस तरीके से 2, या हम इसे लिख सकते हैं 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3, या इस तरीके से करते हुए ये आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 2n की फॉर्म में आ रहा है। ओके, अगर किसी भी डिजिट का एंड वंस प्लेस 0 होता है, इट मीन्स क्या होता है कि ये मल्टीपल होता है 10 का। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 40 है, इसके एंड प्लेस पे, इसके जो वंस प्लेस है इसमें हमें 0 दिया गया है, इट मीन्स ये 10 का मल्टीपल है। ओके, इसी तरीके से क्या होगा, जैसे हमारे पास नंबर है 60 है, 70 है, और ये नंबर्स इसी तरीके से हैं जिसका एंड डिजिट 0 है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये 10 के मल्टीपल्स होंगे। तो इनका जब हम फैक्टर निकालेंगे, जब इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास या तो प्राइम फैक्टर के रूप में या तो 5 होगा, या फिर 2 मल्टीप्लाई 5 एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसमें ये पेयर हमें जरूर मिलेगा। तभी जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे इसके जो लास्ट का डिजिट है उसमें 0 आएगा। ओके, तो इसमें आप ये देखिए, अगर हम इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो इसमें कम से कम एक पेयर तो 2 मल्टीप्लाई 5 का आएगा ही आएगा, नहीं तो 5 तो आएगा ही आएगा। मतलब इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो 5 नंबर को तो जरूर ही एज अ फैक्टर इसमें होना चाहिए। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें देखिए, इसके जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इट कंटेन ओनली 2 एंड 5 इज नॉट प्रेजेंट हियर। 5 इसमें नहीं है, ना ही 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में कोई पेयर इसमें प्रेजेंट है। तो हम इसे लिखेंगे बिकॉज इट डू नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, therefore इसलिए क्या होगा ये नंबर कि there is any value of n, so for any value of n there will be no numbers in 4 by n ends with the digit 0। तो कोई भी नंबर यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिलेगा n की वैल्यू के लिए कि जिसका एंड है 0 का। ओके, अब क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर 6 एंड 20 दिए गए हैं और हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम सबसे पहले 6 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब हमने 6 का किया तो हमें 6 का क्या मिला 2, 3 एंड इस तरीके से हमें 6 का मिल गया 2 एंड 3। ओके, इसी तरीके से हमने 20 का किया एंड 5। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया इसका 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमने फैक्टर एंट्री कर दी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हमें इसमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट पावर इसमें से क्या है, देखिए कौन सा इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है ना, कौन सा हमें इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 यहाँ पे कॉमन है। इट इज द स्मॉलेस्ट पावर, या मीन्स हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, और इसी तरीके से इससे भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है इसमें, 2 की पावर 1 ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमें 6 एंड 20 का मिल गया है यहाँ पे 2। अब इसी तरीके से एलसीएम हमको फाइंड करना है। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम में आप ये देखिए, इट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें हमको सबको लेना है, सबको इंक्लूड करना है। लाइक इसमें हमारी जो ग्रेटेस्ट पावर जो आई है वो 2 की पावर 2 है, तो हमारा एलसीएम में आ गया 2 की पावर 2 एंड साथ में हमें लेना है 3 एंड ग्रेटेस्ट पावर 3 की यहाँ पे 3 टू दी पावर 1 है, तो हमने 3 लिया। इसी तरीके से 5 की हमें दी गई है 5, तो हमें एलसीएम यहाँ पे मिल जाता है इसका 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5
ओके, तो इस तरीके से हमें एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। और एचसीएफ और एलसीएम के केस में आपको ये देखना है कि ये तो स्मॉलेस्ट पार होती है कॉमन प्राइम फैक्टर की, एंड एलसीएम एलसीएम क्या होती है, देखिए इस चीज को आप लिख भी सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। जो सबसे छोटी पावर होगी कॉमन प्राइम फैक्टर की वही हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, इट इज द ग्रेटेस्ट पार ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सभी प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पार्ट से हमें एलसीएम मिल जाएगा। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ओके, तो इसमें हमें 96 एंड 404 दो नंबर्स दिए गए हैं जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए इसके केस में क्या होता है कि जब नंबर्स छोटे होते हैं तब तो इजीली हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते चले जाएं तो उसमें क्या होता है कि एक ट्रिक होती है दो नंबर्स के लिए, केवल ये ट्रिक्स दो नंबर्स के लिए होती है। इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल होता है उनके एचसीएफ के और एलसीएम के। मीन्स इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट देयर बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है और अगर इनका एचसीएफ निकाला जाए इन नंबर्स का और फिर इनका एलसीएम निकाला जाए तो ये दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल जो होता है इन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है। ओके, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनमें से क्या होता है कि अगर सपोज हमें एचसीएफ दिया है और ये दो नंबर्स दिए हैं और एलसीएम पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करके एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इफ देयर आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF of these two integers and multiple of HCF and LCM of these integers are equal to the numbers, product of the numbers. ओके, तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये केवल दो नंबर्स के लिए ही अप्लाई होगा, ये तीन नंबर्स के लिए मत आप इसको कर देना कि ये दो ही नंबर के लिए वैलिड है, तीन नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें बोला है 96 एंड 400 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 96 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 96 का करने में हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 एंड 3। ओके, इसी तरीके से हमने किया 404 का जो हमने किया तो 2 से स्टार्ट करते हुए 101। ओके, तो मेरे ख्याल से इसका आगे और नहीं होगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 एंड 101। अब हमें इसका चाहिए HCF। तो HCF क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 की, वो क्या है 2 की पावर 2, तो हमारी HCF क्या हो गया 2 की पावर 2, और इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। इट मीन्स हमें यहाँ पे HCF मिल गया है 4। अब हमें इसका फाइंड करना है LCM। तो हमें क्या पता है, हमें दोनों नंबर्स पता है, हमको HCF पता है और हमको ये फॉर्मूला भी पता है। तो हम इजीली लंबे प्रोसेस पे ना जाते हुए हम इस फॉर्मूले को लगा के इसका LCM फाइंड कर लेते हैं। तो LCM क्या हो गया, LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू LCM हमारा हो गया HCF। LCM की वैल्यू हो गई हमारी A क्रॉस B मीन्स 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन इसका HCF विच इज 4। ओके, तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमें क्या मिला, ये इसको सॉल्व करके 404 एंड 24। तो ये हमें यहाँ पे मिल जाता है इसका
ये हमें यहाँ पे मिल जाता है इसका एलसीएम। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही था और इसी से ही हमारे आगे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।